घरों में ताले लगा दिए गए, जबरदस्ती पुलिस घुस रही है, वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ की बच्चियाँ हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से पीड़ित किया जा रहा है कि मैं भाई हल्द्वानी से लौटे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, हल्द्वानी इस वक्त जिस तरीके से जल रहा है और जिस तरीके से वहाँ के मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे धर्मस्थलों को अवैध बताकर और वहाँ की भीड़ को उकसाया जा रहा है, पूरी प्लानिंग से वहाँ पर जो किया गया है बिल्कुल सरासर नाजायज़ हो रहा है उन लोगों के साथ। एक समुदाय को भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, और बहुत ही दुख की बात है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, हल्द्वानी जल रहा है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल जाएंगे। राहुल गांधी जी, अभी किसानों का जो मामला हुआ है, राहुल गांधी जी ने बात की है फ़ोन पर और संवेदना दी है किसानों को कि मैं हर वक्त अपने देश के किसान के साथ और युवा के, और जिस पे भी कोई भी मतलब इस भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ। क्या करेंगे राहुल अकेले? देखिए, राहुल गांधी जितना उनसे हो रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारे देश में जो इस वक्त आग लगी हुई है और आग लगाने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी और देश की नेशनल मीडिया, क्योंकि माचिस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आग लगाने की। नेशनल मीडिया ऐसा काम और ऐसा घिनौना अपराध कर रही है कि हमारे देश को जलाने का काम वो मीडिया का ही काम है। मीडिया इसमें ज़्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर देश को आग में सुलगाने का काम कर रही है तो हमारी नेशनल मीडिया कर रही है। यानी पुष्कर धामी जो हरिद्वार में कर रहे हैं ठीक है, मीडिया गलत। एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपके कोई धर्म स्थलों को अवैध बताकर मैं आपके एक मारूं, दूसरा मारूं, आप तीसरी बार मेरे मार ही देंगे। सरासर जुल्म हो रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है टारगेट? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की विचारधारा से जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अरे तो आप लोग अतिक्रमण करेंगे तो क्या किया जाए? चांदनी चौक में शायद आपको पता हो कि बराबर में 2 मंदिर हैं और एक गुरुद्वारा है, उसकी बराबर में मस्जिद है। 500 साल पुराने चारों धर्मस्थल हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच और आरएसएस की सोच कि जो मस्जिद है वहाँ पर 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसको नक्शे से हटा दिया गया है। यानी कि किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में और किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जा रहा है, क्या किसान दिल्ली में आ पाएंगे या पुलिस उनको रोक लेगी? देखिए, किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम एमएसपी वापस लेते हैं, ये कानून वापस लेते हैं, मगर ज़बान से कहना अलग बात है और लिखत में करना अलग बात है। जैसा कि आपने संसद में कानून पास किया था, ऐसे ही आप बैक स्टैंड अगर आपने लिया है तो संसद में इसको रद्द कर देते, ना किसान बॉर्डर पे आते, ना इतना जान माल का नुकसान होता, किसान भी अपने घर चले जाते। मगर सरकार जिद पे अड़ी हुई है। सरकार ने कीले गाड़ दिए हैं। भैया, ये वही किसान हैं, ये वही किसान हैं जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हवाई यात्रा करते हैं, अमेरिका घूमते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से, उन्हीं के खून पसीने के टैक्स के पैसे से ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए और फ्रांस जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। उन्हीं के लिए कीले गाड़ी जा रही हैं और गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे देश का किसान अगर बंजर ज़मीन में हरियाली उगाना जानता है तो समंदरों में रास्ते बनाना भी जानता है। तो तैयार हैं किसान पूरी तरह। सरासर अन्याय हो रहा है। अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी आने वाली नस्लें कोसेंगी अपने माता पिताओं को कि आपने ये करा क्या। तो अब क्या करेंगे? किसान आ गए, किसान अपने हक पे हैं, हक की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं, गलत नहीं है किसान। पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो हमारे क्रांतिकारियों पर भी किया गया था। कितना जुल्म किया था अंग्रेज़ों ने, कितना जुल्म किया था
कितनी बंदिशें लगाई थी, मगर भगत सिंह या सुखदेव गुरु जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे, महाराणा प्रताप जैसे अगर यही सोचकर अगर कीलें गाड़ी हैं या कुछ भी हुआ है, अगर वो अपने घर बैठ जाते तो आज ये अपने अपने हाथों में अब माइक लिए ना होते, किसी अंग्रेज के यहाँ टॉयलेट में बुरुश मारते हुए होते। कह रहे हैं इतनी जो किसानों की मांग है ये बड़ी आसान नहीं है, इसमें बड़ा समय लगेगा। देखिए क्यों आसान नहीं है? क्या देश की जनता से या देश के किसान से ज़्यादा है? आखिर एक बात मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कि सरकार किस दबाव में है। क्या फिर मैं वही कहूँगा, इस देश को दो आदमियों के इशारे पर चल रही है सरकार, अडानी और अंबानी की। ये जो एमएसपी बिल है, शायद आपको पता ना हो कि ये उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं। क्या आपको किसानों से ज़्यादा हो गए वो लोग? बीजेपी के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस ने भी खारिज की थी 2004 में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता बन गई है विपक्ष पर हमला करना। सोते उठते बैठते खाते पीते या तो उनको राहुल गांधी दिखाई देते हैं या विपक्ष दिखाई देता है, कांग्रेस दिखाई देता है। अरे उन्होंने कुछ भी करा, मैं ये कह रहा हूँ आप तो कम से कम ऐसा मत करिए, आप तो अच्छा बन के दिखाइए। आपने तो बहुत बहुत बड़े वादे किए थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? कहाँ हुई आय दुगनी? तो करतोदी लहसुन 300 रुपये किलो चल रहा है। 300 नहीं, माफी की आपको 600 पार है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो या ना हो, मगर लहसुन 600 पार हो गया। तो 400 पार में कोई शक है बीजेपी नहीं होगी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास और नरेंद्र मोदी के पास ईवीएम का जिन है तो वाकई में 400 नहीं 400 पार है। ईवीएम का रोना बंद करिए, बीजेपी कह रही है। ईवीएम का रोना बंद नहीं, बिल्कुल 100% में देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 56 इंच की छाती है। मैं कहता हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप राहुल गांधी की बात छोड़िए, मेहताब हिंदुस्तानी के सामने चुनाव लड़ लें और बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, अगर आप मेंबरी का भी चुनाव लड़ जाएं। बैलेट पेपर क्या करेगा? कांग्रेस टिकट देगी? क्यों? मैं जरूरी है कि मैं आज़ाद नहीं लड़ सकता? क्या आज़ाद मत के साथ पब्लिक नहीं होती, जनता नहीं होती, या मैं इस देश का वासी नहीं हूँ? आप कह रहे हैं कांग्रेसी प्रधान भी नहीं बन पाएगा। देखिए, ये देश की जनता है, ये देश की जनता जनार्दन है। अगर आपको आसमान पर बिठा सकती है तो ज़मीन पर भी पटक सकती है। ये भूल जाएं देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। हल्द्वानी आप गए, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा? देखिए, इतना बुरा मंजर है वहाँ। मेरे जो वहाँ पर रिलेशन के लोग हैं, उनको घरों में ताले लगा दिए गए, ज़बरदस्ती पुलिस घुस रही है। वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ की बच्चियाँ हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से पीड़ित किया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आंखों में आंसू आए। अगर बिल्डोजर से ही न्याय होने लगे तो बंद कर दो, तो आप आग लगाओगे? इन थानों को बंद कर दो, इन कोर्टों को बंद कर दो, बैठ जाए अपने घर में वकील। थाना बना दिया गया, मदरसे तोड़ के थाना बना दिया। देखिए, जब तुम किसी के धर्म स्थल को तोड़ोगे अवैध बताकर, तो सामने वाला आप जब उसको उकसाओगे, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ 10 साल में मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे बौद्ध ढूंढ रहे हैं। क्या आपने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या आपने स्मार्ट सिटियां बनाई? क्या आपने किसान की आय दुगनी की? क्या आपने शिक्षा पर काम किया? क्या आपने बेटी की रक्षा पर काम किया? दिक्कत बीजेपी से है या ईवीएम से है? देखिए, दिक्कत मुझे बीजेपी से नहीं, मुझे उनकी विचारधारा से है। इस देश, इस ईवीएम से भी दिक्कत है। क्यों नहीं है दिक्कत? अरे भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के कहती थी कि 3 तलाक 21 देशों में बैन है, हम इसलिए लाए हैं। अगर तुम कहते थे कि 21 देशों में 3 तलाक बैन है, तो ईवीएम भी वर्ल्ड में 5 देशों को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में बैन है, तो आप क्यों नहीं करते उसको बैन? कहना डिजिटल युग है। अरे आपके मन में चोर है, आपके दिल में खोट है, आप चोरी करते हैं ईवीएम से वोट की, इसलिए आपको डर लग रहा है। सबूत है आपके पास? बिल्कुल है। हमें वक्त देना चुनाव आयोग, हम उसको डेमो दिखाएंगे। अभी अमेरिका के एक वैज्ञानिक का उसका जवाब आया है, बयान आया है कि जहां ईवीएम का प्रयोग हो रहा है वहां पर समझ लिए कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी खतरे में है। तो क्यों नहीं कर रहे आप? अरे दुनिया डिजिटल हो रही है, आप फिर वहीं जा रहे हैं पीछे की तरफ। देखिए, आज हमारे देश में 5 साल हो गए हैं, हमारे देश में जो पुलवामा अटैक, जो हमारे जवान शहीद हुए थे 40 जवान। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, शुरू में ही मुझे श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी,
मैं भावपूर्ण नम आंखों से उनको आप लोग सिर्फ श्रद्धांजलि राजनीति दे। करना जानते हैं जवानों की। राजनीति हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जिनके शवों पर बीजेपी का झंडा रखा गया, उनके फोटोओं पर वोट मांगा गया, आज उनके परिवारों को कोई पूछेगा जाकर कि आज उनका परिवार किस हालत में है, बच्चे किस हालत में हैं, उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी माँ किस हालत में है। सिर्फ ये जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, बेटियों के ऊपर राजनीति करना जानते हैं और देश को गुमराह करना जानते हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। कितना विकास हो रहा है देश में, काम कर रही है इसलिए 400 प्लस जाएगी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर काम भी हुआ है तो तुम लोगों का हुआ है, गोदी मीडिया का हुआ है या उद्योगपतियों का या पूंजीपतियों का, बताइए मुझे, गरीब जनता का। किसान वोट नहीं दे रहा, बेटी वोट नहीं दे रही, देश का नौजवान वोट नहीं दे रहा। आपने जो ये कुर्ता पहना सब बीजेपी की वजह से, विकास की वजह से। ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, ये मैंने अपने जो मेरे किसान है ना, जो टैक्स का पैसा देते हैं उनकी बदौलत है, ना कि देश के प्रधानमंत्री की बदौलत। राशन ले रहे हो महीने का। अरे तो भैया आ रहा है ना आपके घर में, आपको नहीं मिल रहा? आ रहा है ना। हाँ। क्या 5 किलो राशन से पूरा हो जाएगा? और पूरा हो जाएगा। घर के और खर्चे नहीं है, सिलेंडर नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। सिलेंडर भी 1000 रुपए कर दिया आपके चाहिए। 1150 पत्रकार महोदय, 100 रुपए कम मत बताइए, 1150 का है। 1150 आज मैं 2013 से स्मृति ईरानी को ढूंढ रहा हूँ। देश में पैसा है, जनता पे पैसा, तभी तो महंगाई हो रही है। देखिए कहाँ है जनता पर पैसा? और 99% अगर देश में पैसा है तो हमारे देश के उद्योगपतियों पर पैसा है, उद्योगपतियों पर, कमलनाथ पर, अडानी अंबानी पर, महेश चोकसी पर, विजय माल्या पर, ललित मोदी पर, नीरव मोदी पर, जो इस देश से बारी बारी देश से पैसा लेकर भाग रहे हैं। आप बहुत सीना ठोक के कहते थे मैं चौकीदार हूँ, क्या क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जांच होने लगी ना, तो 10 साल में इतना पैसा और इतना भ्रष्टाचार का पैसा निकलेगा, इतना घोटाले निकलेंगे कि कांग्रेस को तो छोड़िए आप। एक दाग नहीं है घोटाले का बीजेपी पर। एक हफ्ते के लिए हमें ईडी और सीबीआई हमारे हाथ में दे दो और नेशनल मीडिया दे दो। ईवीएम मांगो हो, कभी ईडीआई सीबीआई मांगो, करना क्या कांग्रेस चाहते यही हो आप करेगी। लोग? हम तो ईवीएम से चुनाव चाहते ही नहीं, हाँ। हम तो ईवीएम, लाई तो ईवीएम कांग्रेस ही। अरे हम लाए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मगर हम ईवीएम का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं लाए थे कि हम वोट चोरी करें। हम लाए थे देश की जनता के भले के लिए लाए थे, हम बीजेपी की तरह वोट चोरी करने के लिए नहीं लाए थे। आज देख लीजिए, वकील सड़क पर हैं, जज सड़क पर हैं, देश का युवा सड़क पर है, तो इनको वोट दे के कौन रहा है? क्यों जीत रहे हैं? बीजेपी ने 2047 तक का प्लान बना लिया, अब कोई नहीं आ सकता बीच में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी की या देश के प्रधानमंत्री की गारंटी तो छोड़िए, एक बार अगर आप देश में इतने लोकप्रिय हैं और तुम जनता के बीच में इतने बड़े नेता उनके लोकप्रिय हो और अपने आप को कहते हो 56 इंच की छाती, तो करवाते क्यों नहीं आप? ब्लेड पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी ने कसम खाई है देश को विकसित बनाकर छोड़ेंगे। देखिए हाँ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि विकसित कितना हो रहा है। तैयारी पूरी आईफोन है। आ गया, 5G आ गया। आईफोन, आप शायद आपकी भूल है कि ये भी सब इंदिरा गांधी लेकर आए हैं। फोन जो आज मैं चला रहा हूँ ना, आईफोन। और कंप्यूटर जो चला रहा हूँ, ये इंदिरा गांधी की बदौलत है। इंदिरा गांधी की बदौलत। राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी, आज इस देश को जो बनाया है ना, उन्होंने ही बनाया, और जिनकी बदौलत बैठे हो तुम इन कुर्सी पर। अगर नहीं होती है बैन तो ईवीएम पर मुझे ये कहना है, अगर ईवीएम बैन नहीं होती है तो देश खतरे में है, देश की बेटी खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। जो होगा वो करेंगे, बेटी कैसे खतरे में? जो होगा अरे जब चुनावी ईवीएम से होगा तो दूसरी पार्टी कैसे जीतेगी, या इलेक्शन कौन जीत जाएगा? यही जीतेंगे, मनमानी चलाएंगे अपनी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।